क्लासेस में आज हम वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। ये टॉपिक 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर और कंपटीशन लेवल में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, जिसमें वर्ग और वर्गमूल से एसएससी सही, रेलवे सही, बैंक पीओ सही या लेखपाल सही, इन सब में सारी कंपटीशन में, सारी परीक्षाओं में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस टॉपिक को हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद तब सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको समझ में आए तब इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। पहले इस वीडियो को पहले आप अंत तक देखिए। तो आज हम शुरू करते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो हम यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 1, 4, 5, 6, 9 और डबल शून्य आ जाए तो वो संख्या निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग संख्या होगी, या इसका उल्टा ये भी कह सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या होगी, या पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 2, 3, 7 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। जैसे कि 2 का वर्ग 4 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके अंत में 4 है तो 4 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 6 आ गए। तो कहने का मतलब 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 7 है तो 7 का वर्ग 49 होता है, तो देखिए 9 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है 7, इसलिए 49 के लास्ट में 9 आया है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर ये 100 होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या 840 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हमने परिभाषा के अकॉर्डिंग देखा पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी 2, 3, 7 और 8 और सिंगल जीरो कभी नहीं आता। इसमें सिंगल जीरो लास्ट में आया है, तो ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगर आपसे कहा जाए कि 900 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम कहेंगे 900 के लास्ट में डबल जीरो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है डबल जीरो यानी डबल शून्य, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो, लिख दिया जाए 7, 7, 1, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये कहा जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमने लिखा है पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 5 आता है, तो इसके लास्ट में 5 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर आपसे कहा जाए कंपटीशन लेवल में पूछ लिया जाता है क्या x, y, z और 4 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसे ऑप्शन में दिए जाते हैं जैसे, तो ये हमने देख लिया पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 4 है और ये 4 है, तो ये कहने का मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या जो है। तो कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करनी है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंत में 1, 4, 5, 6, 9 और डबल जीरो लिखा हुआ है, तो वो संख्या निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग होगी। या इसका उल्टा ये भी कह सकते हैं जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस टॉपिक को आप थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए ध्यान दें, अब जैसे वर्ग संख्या और यहां पर वर्ग लिखा, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 होता है। अब ये सारी चीज आई कैसे, ये आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी संख्या का वर्ग करा, जैसे 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग करा तो 1 पर वर्ग का मतलब है स्क्वायर करा, तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का मतलब घात 2 है, तो हम इसे 1 गुणा 1 लिखेंगे तो 1 आएगा। अब जैसे कि 2 का वर्ग कोई पूछे तो 2 का वर्ग, तो क्या होगा, 2 पर स्क्वायर लगाया हमने तो 2 दूनी 4। अगर किसी ने पूछा 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग स्क्वायर लगाया तो 3 3 9 हो गया। अगर हमने कहा 4 का वर्ग,
तो 4 पर स्क्वायर लगाया तो 4 चौक 16 हो गया। अगर किसी भी संख्या का हमसे कोई वर्ग पूछा क्या हो जाए कि 8 का वर्ग बताइए साहब, तो 8 का वर्ग, तो 8 पर स्क्वायर लगाएंगे साहब तो 8 8 64 हो जाएंगे। कहने का मतलब 1 की गुणा 1 से यानी 8 का स्क्वायर है तो इससे हम 2 बार लिखेंगे, 8 गुणा 8 8 8 64। इस प्रकार से इन सारी संख्याओं को केवल आपको यहां से लेकर ये 10 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद करने हैं। फिर हम एक छोटी सी ट्रिक से आपको 1 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में दो संख्याओं का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको केवल 1 से लेकर 10 तक के वर्ग आपको याद रखना पड़ेगा और ध्यान देंगे। इसके बाद यहां पर दो संख्याओं, दो अंकों से बनी संख्या का वर्ग, जैसे हमने बताया था अभी आपको थोड़ा, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है। यहाँ पर 5 का पहले लिखिए क्रम से, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, से 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। तो ध्यान से देखिए, ऐसी कुछ संख्याएं हैं जो दो अंकों से बनी संख्या का वर्ग हम 1 सेकंड से लेकर 7 सेकंड के बीच में हम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे सपोज करिए 56 का स्क्वायर निकालना है। अब वैसे सिंपल तरीका ये है, 56 गुणा 56, इनकी गुणा करिए, 6 छंग 36 के 6 आ गए, हाथ से लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33 हो गए, और 5 6 30 का सिफर, हाथ से लगे 3, 5 25 और 3 28 हो गए। तो ये आ गया 6 3 8 और 3 11 के 1, हाथ से लगा 1, ये आ गया। तो हमें क्या करना है, इस चीज को सॉर्ट करने के लिए ट्रिक से हम इसे हल करते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको ये करना होगा, ये आपने बनाया तो 55 यानी पहली संख्या का वर्ग ध्यान रखना, 55 25 हो गया। फिर 6 का वर्ग 6 छंग 36 यहां लिखिए, और दूसरे वाले में आपको क्या लिखना है, इनकी गुणा करिए, 5 गुणा 6 और इनकी ये 2 से गुणा हर से होगी, तो 5 6 30 दूनी 60। अंतिम वाला अंक छोड़िए और यहाँ 60 लिख दीजिए, इन्हें जोड़िए, यहाँ जोड़िए, 5 और 6 11, हाथ से लगा 1, ये 3। कहने का मतलब 56 का स्क्वायर होता है 3136 होता है। ऐसे कि अगर हम मान लीजिए, अगर हम आपसे कहें कि 49 का स्क्वायर बताइए साहब, तो 49 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ लीजिए 4 चौक 16, यहाँ पर लिख दिया 4 चौक 16 लिखा, 9 ने 81 लिखा। फिर हमें 4 गुणा 9 और गुणा 2 कर देना है, तो 4 ने 36 और 36 दूनी 72 हमें ऐसे लिखना है, और इनको जोड़ दीजिए तो होगा 1 8 और 2 10 का सिफर, हाथ से लगा 1, 7 और 7 13 हो गए, और एक हासिल का 14 और ये 2, कितना हो गया, इसका वर्ग हो गया 2401। ऐसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहा जाए कि 81 का स्क्वायर करिए साहब, तो 81 का स्क्वायर हम करेंगे तो ध्यान से देखेंगे 8 8 64। अब यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हमने लिखाया है कि 1 आता है, तो 1 को हमें क्या लिखना है, इस वाले इसमें हमें डबल अंक लिखना है। तो डबल अंक लिखने के लिए 0 लिखेंगे, फिर हमें इनकी गुणा करनी है, 8 गुणा 1 और ये आपको 2 लिखा, तो 8 एका 8 दूनी 16 हो गए। 16 को हमें ऐसे लिखना है, फिर हमें इन्हें जोड़ देना 1 6 और ये आपका 5 और ये 6, तो इसका स्क्वायर हुआ 65 21 हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि 99 का स्क्वायर बताइए, तो हमें क्या करना है, 99 का स्क्वायर बताने के लिए बिल्कुल यही करना है, 9 ने 81 को ऐसे लिखा, 9 ने 81 को ऐसे लिखा।
फिर इनकी गुणा करें, 9 गुणा 9 और गुणा 2 लिख दिए, 9 ने 81, 81 दूनी 162 होते हैं, 162 को ऐसे लिखना है, ऐसे करेगा। फिर इन्हें जोड़ देना है, 1 8 2 10 का 0, हाथ से लगाइए, 6 और 1 7 और 1 8 और ये हो गए इतने। तो कितना आया इसका स्क्वायर? 9801। अगर हमसे कहा जाए 72 का स्क्वायर बताइए, 72 का स्क्वायर बताइए, तो ये होगा 72 का स्क्वायर बताने के लिए ध्यान दें, हमें क्या करना है, 7 7 49 लिख देना, 2 दूनी 4, तो इससे पहले हमें 0 लिख देना है। अब यहां पर क्या करना है, ध्यान देंगे, 7 गुणा 2 और ये वाला 2, ये 7 दूनी 14 दूनी 28 हो गए, 28 को हमें इस प्रकार से लिखना है। फिर इन्हें हमें जोड़ देना है, 4 8 9 2 11 का 1, हाथ से लगाइए, 4 और 1 5, तो यानी 72 का स्क्वायर ये आ गया। तो कहने का मतलब किसी भी डबल संख्या का स्क्वायर हम इस ट्रिक से, इस तरीके से बहुत आसानी से 1 से लेकर 7 सेकंड के बीच में हम कर सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि मान लीजिए 42 का स्क्वायर बताइए, तो 42 का स्क्वायर बताने के लिए हमें क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, 4 चौक 16, फिर 2 दूनी 4 को ऐसे लिखना है, फिर इनकी गुणा कर देनी, 4 गुणा 2 गुणा 2 करना है, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को ये लिखना है। फिर लास्ट में इन्हें जोड़ देना, 4 6 और 1 7, ये कितना हुआ, 1764 हुआ। कहने का मतलब कोई भी हो, अगर डबल संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो हम इस विधि से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गमूल। अगला टॉपिक है हमारा वर्गमूल। तो सबसे पहले यहां पर लिखना होगा नोट में कि वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है। वर्गमूल का चिन्ह होता है, इससे हम अंडर रूट कहते हैं। कोई पूछे कि वर्गमूल का मान कितना होता है, तो वर्गमूल का मान जो होता है वो होता है 1/2। अब जैसे कहा जाए कि 16 का वर्गमूल, तो ध्यान से देखिए, वर्गमूल की बात कही तो इसे तुरंत अंडर रूट में बंद किया। जब अंडर रूट में बंद किया तो कहने का मतलब इसे ऐसे तोड़ लीजिए, 4 गुणा 4 हो गया, तो 2 एक जैसा होता है वर्गमूल के अंदर, उसे हम एक बार ऐसे निकाल लेते हैं। अब जैसे कहा जाए कि 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल, तो अंडर रूट लिख दिया, तो 25 लिख दिया, तो इसे हमने तोड़ दिया, 5 गुणा 5, तो हमने 5 लिख दिया। ऐसे कहा जाए 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल, तो हमने 36 लिखा रूट में, तो इसे हमने तोड़ दिया, 6 गुणा 6 बराबर 6 हो गया। ऐसे कहा जाए 49 का वर्गमूल, तो 49 लिखा हमने, फिर यहां लिख दिया हमने 7 गुणा 7 लिखा, तो इसका हो गया हमारा 7। ऐसे कहा जाए 64 का वर्गमूल, तो इससे लिखेंगे 64, तो कहने का मतलब 64 को लिख दिया हमने 8 गुणा 8 हो गया, तो इसका बाहर 8 आ गया। जैसे कहा जाए 81, तो 81 का वर्गमूल, तो क्या होगा, 81 को अंडर रूट के अंदर लिखा, तो इससे हमने तोड़ दिया, 9 गुणा 9 हो गया, तो बाहर 9 आ गया। ऐसे कहा जाए कि 100 का वर्गमूल, तो कहने का मतलब ये आ गए 10 गुणा 10 बराबर, यहाँ पर लिखा हमने 100, फिर यहाँ लिख दिया हमने 10 गुणा 10 बराबर 10। तो कहने का मतलब ये सारी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। ये सारी संख्याएं हमारी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। अब बात तो ये है ना, अगर तुमसे कहा जाए कि अंडर रूट 5 का निकालिए, अंडर रूट 5 का निकालिए, अंडर रूट 6 का निकालिए, अंडर रूट 7 का क्या होगा, अंडर रूट 8 का क्या होगा, अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 11 है, अंडर रूट 12 है, अंडर रूट 13, इन सब का क्या होगा।
तो ये सारी संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो इन सब का हम वर्गमूल बहुत छोटी सी ट्रिक है उससे हम निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए। इसके लिए हमें सबसे पहले हम चलते हैं जैसे कि √7, तो अंडर रूट क्वेश्चन है हमारा √7, तो ये किसके बराबर होगा, तो हमें अंडर रूट के 7 के आसपास की एक पूर्ण वर्ग संख्या दिमाग में सोचनी होगी। क्या है, तो अंडर रूट 7 के आसपास संख्या हमारे 9 है, जो कि 9 3 का वर्ग है, तो 9 जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसे हम कैसे करेंगे, तो यहां पर हमने लिख लीजिए √9 लिख लिया। जब इसे हमने √9 लिख लिया, फिर हमने देखा 7 में और 9 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है, तो अगर हमने इसमें 2 घटा दिया तो ये √9 में से 2 गया तो √7 बचेंगे। हालांकि ये तरीका गलत है, हमने सवाल को सॉल्व करने के लिए इसकी मदद ली है। फिर क्या करेंगे, ध्यान दें, 9 का वर्गमूल 3 होता है और ये 2 ऐसे लिखे, इसका दुगना इसके नीचे लिखते हैं। फिर हम 1 मान के 6 एलसीएम लिया और 6 3 18 हो गए और 2 हो गए। 18 में से 2 गए, कितने बचे, 18 में से 2 गए 16 बचे और यहाँ 6। फिर यहाँ काट दीजिए, मान लीजिए 2 3 6, 2 8 16 हो गए। कहने का मतलब 8/3 आ गया। 3 से काटिएगा, 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6 हो गए, 3 दूनी 6, बचा कितना, 2 बचा, पॉइंट लगा लीजिए, कितना हो गया, 20 हो गए। 3 6 18, फिर 3 6 18, कहने का मतलब इसका जो निकल के आया है वो हमारा है 2.66। अब जैसे कहा जाए कि अंडर रूट 10 का निकालिए, तो अंडर रूट हम 10 का निकालेंगे तो क्या होगा इसका आंसर, तो ध्यान दीजिए। अंडर रूट 10 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, अंडर रूट 10 के आसपास जो पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, तो हमने 9 इसमें लिखा, फिर 1 हमने माइनस कर दिया। 9 का वर्गमूल 3 होता है और इसका 3 का दुगना यहाँ पर लिख दिया, जो 6 3 18 हो गए। 18 में से 1 गया, 17/6 हो गए। अब 6 से भाग दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितने बचे, 5 बचे, 50 हो गए। 6 6 36, 6 7 42 और 6 8 48, फिर 2 बचे और 6 3 18, तो इसका हमारा होगा 2.83 हो गए। ऐसे कहा जाए आपसे कि अंडर रूट 5 का बताइए, क्वेश्चन है ये, अंडर रूट 5 का बताइए, तो हम अंडर रूट 5 के इसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या है 4, तो हमने 4 लिखा, फिर 1 जोड़ दिया। 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसी का दुगना हम इसके नीचे लिखेंगे, 2 का दुगना 4 हो गया। 4 दूनी 8 और 1 9 हो गए, 9/4। 4 से भाग दीजिए, तो 4 दूनी 8 हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, बचा 1, पॉइंट बढ़ा लीजिए, 10 हो गए। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कहने का मतलब इसका आ गया हमारा 2.25। कहने का मतलब ये हमारी सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि अंडर रूट 13 का निकालिए, अंडर रूट 13 किसके बराबर होगा, तो इसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या है अंडर रूट 16, तो 16 में 3 घटा दो, अब 16 का वर्ग 4 हुआ। 4 का दुगना इसके नीचे लिखिए, तो 4 का दुगना इसके नीचे लिखा, तो 8 चौक 32 हो गए। 32 में से 3 गए तो 29 बचे। अब 29 के लिए 8 से भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 8 3 24 हो गए। 8 3 24, 5 बचे, पॉइंट बढ़ा लीजिए, 50 हो गए। 8 6 48, 2 बचे, तो 8 दूनी 16, तो कहने का मतलब अंडर रूट 13 आया हमारा 3.62। तो कहने का मतलब इस ट्रिक से हम जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका हम निकाल सकते हैं। जैसे अब आपसे पूछा जाए अंडर रूट 17 का बताइए, क्वेश्चन है ये, तो अंडर रूट 17 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या 16 है, तो हमने यहां पर 16 लिखा।
अब एक घटा दीजिए, एक जोड़ दीजिए, 17 हो गए, 16 का 4 और इसी का दुगना 8, 8 चौक 32 और एक 33/8 हो गए, 8 चौका 32 हो गए, एक बचा, 8 एकम 8, 2 बचे, 8 दूनी 16। कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 4.12। अगर आपसे कहा जाए √24 का बताइए कितना होगा, तो √24 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या देखिए क्या है, √25 है और 25 में से एक घटाइए 24 बचेगा। हालांकि ये तरीका गलत है, मगर इस ट्रिक में ये काम आता है ये तरीका, तो इसलिए इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका 5 आ जाएगा 25 का, और इसी का दुगना हमने यहाँ लिखा, और 10 पंजे 50, 50 में से गया 49/10 हो गया। तो कहने का मतलब 4.9 हो गया इसका, यानी दशमलव अगर 0 है तो इससे भाग देंगे, एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं। तो अब हमने कहने का मतलब वर्ग और वर्गमूल पढ़े। अब इससे थोड़ा सा आगे को हम और पढ़ाते हैं, आपको ध्यान दें। ये हमारी सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, 4, 6, 6, 6, फिर 6। तो कहने का मतलब इनका हमें वर्गमूल निकालना, अंडर रूट से बाहर कैसे निकालें, तो ध्यान देंगे। इनके लिए हमें जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर पहले 4 का लिखिए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर पहले 5 का लिख देना है, इसे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये आपको 1 से लेके 10 तक के वर्गों को याद रखना है, और इनकी मदद से हम कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो, हम उसका वर्गमूल हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान देंगे। अब इस चीज को हम करते कैसे, उस चीज पे आप लोग फोकस कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसका 2 का लास्ट में पेयर बनाते हैं। अब इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। अब हमने 4 देखा ये वाला, अब 4 देखा किस किस संख्या के वर्ग में आ रहा है, एक तो 4 है, दो का स्क्वायर और एक 4 आ रहा है हमारा 8 के स्क्वायर में। तो कहने का मतलब इसे हमने लिख लिया 2, 8, 2/8। अब हमने देखा ये 7, लास्ट में 7 बचा हुआ है। अब इस 7 का जो वर्ग है, 7 का वर्ग ये किसकी संख्या के, मतलब ये 7 जो है वो किसके अंत में आता है, 3 और 4 के अंत में आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है 7। यानी 7 जो संख्या हमारी किस संख्या के वर्ग, किन किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, तो 7, 16 और 9 इनके बीच में नहीं, 4 और 9 के बीच में आ रहा है 7। यानी 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या देखिए क्या है, 2 और 3 में सबसे छोटी संख्या 2 है। तो कहने का मतलब 2 हमने ये लिख दिया। फिर इसकी अगली संख्या से गुणा कर देते हैं, तो यहां पर हमने गुणा कर दिया 2, 3, 6। फिर इसकी और इससे हम तुलना करते हैं, अगर ये संख्या बड़ी है तो हम फिर बड़ा अंक लेंगे, और अगर ये संख्या छोटी है तो हम छोटा अंक लेते हैं। अब हमने 7 और 6 में देखा ये वाली संख्या छोटी है तो ये वाली बड़ी है, तो कहने का मतलब जब बड़ी है तो हम बड़ा वाला अंक लेंगे। तो ये वाला वर्गमूल हमारा 28 का होगा। अब यहां पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 1936। अब हमने देखा इसमें लास्ट वाला जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक हमारा 6 है।
तो 6 देखा हमने किस वर्ग के अंत में आ रहा है, इसके देखा हमने 6, तो कहने का मतलब 6 एक तो यहां पर आ रहा है और एक 6 का स्क्वायर में भी 6 आता है इकाई का। तो हमने देखा 4 और 6 में आ रहा है, तो यहां पर 4 और 6 लिख दिए। अब हमने देखा ये वाला जो 19 है किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में फंस रहा है। 19 देखा हमने किस संख्या के वर्गों के बीच में है, तो कहने का मतलब 16 और 25 के बीच में है, 16 और 25 के बीच में है। तो इसमें देखा हमने छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या 4 है तो हमने 4 लिख दिया। अब इसकी अगली संख्या से गुणा कर देते हैं 4 की, तो 4 पंजे 20 हो गए। अब हमने देखा इनमें छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, और अगर ये वाली संख्या छोटी है तो हम यहां से छोटी वाली लेंगे, और अगर ये संख्या बड़ी है तो हम बड़ी वाली संख्या, ये वाली बड़ी है तो बड़ी वाला अंक लेते हैं। 20 से 19 छोटा है तो हमें कहने का मतलब ये वाला अंक लेना है, ये हो गया हमारा 44 का। ऐसे यहां पर देखिए इसमें इकाई अंक कौन सा है, 6 है। अब 6 किस किस के बीच में है, एक तो यहां पर 6 मिलेगा और एक 6 मिलेगा यहां पर, तो 4 और 6, तो यहां पर लिख दिया हमने 4 और 6, कह सकते हैं 19। 19 के पीछे वाली संख्या को देख लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 19 से पीछे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 16 है। 4 चौक 16, 4 चौक 16 है, तो हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। वही बात इसकी अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, तो 4 गुणा 5 हो गए, 5 चौक 20 हो गया। तो कहने का मतलब ये कौन सी संख्या छोटी है बड़ी है, ये वाली छोटी है तो हम छोटा वाला ही अंक लेते हैं। तो कहने का मतलब ये वाला क्वेश्चन और ये सेम है, ये डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि 1296, इसमें इकाई अंक देखिए कौन सा है, 6 है। तो 6 किस किस के बीच में आ रहा है, एक तो 4 के वर्ग के बीच में 16 आता है और एक 6 के वर्ग के बीच में 36 आता है, तो 6। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमने लिखा 4 और 6 लिखा। अब लास्ट वाला बचा 12। अब 12 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, 12 कहने का मतलब या ऐसे कह लीजिए 12 से नीचे की पूर्ण वर्ग संख्या देखिए कौन सी है, 9 है। 9 है ना, तो 9 का वर्ग 3 होता है, तो ऐसे लिख दीजिए 3 लिख दिया हमने। 3 की अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12 हो गए। ये दोनों संख्याएं सेम है तो भी हम यानी बराबर हैं तो भी हमें बड़ा वाला ही अंक लेना है, तो 36 हो गए। जैसे कि अब आपका बचा 576, ये वाला आप देखिए 76 में लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 जो है 4 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में आ रहा है, तो 4 का भी 16 होता है, 6 का भी 6 छक 36 होता है। अब हमने देखा 5 के नीचे देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या 4 है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। 2 की फिर अगली वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6 हो गए। अब हमने इन दोनों की तुलना करी, तो 5 छोटा है 6 से, तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है। अगर आपको ये वाली ट्रिक समझ में आया है तो ध्यान दीजिए, इससे सारे की सारे हमें इन ट्रिक को करने के लिए 1 से लेकर 10 तक के हमें वर्ग याद करने पड़ेंगे, उसी हिसाब से हम ये निकाल सकते हैं। तो होमवर्क में आप हमें बताइए कि जैसे मान लीजिए 144 है, 625 है, ये आप बताइए कितना कितना क्या होता है, ये आप हमें कमेंट में करके बताएंगे।